डॉ समर प्रताप एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं की खोज में गहरी दिलचस्पी थी। उनकी लाइब्रेरी पुरानी किताबों और मानचित्रों से भरी हुई थी। एक दिन उन्हें राजस्थान के एक वीरान किले के खंडहर में खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी तांबे की प्लेट मिली। उस प्लेट पर कुछ अजीब लिपि में शब्द खुदे हुए थे जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था। समर ने हफ्तों तक उन शब्दों को डिकोड करने की कोशिश की। आखिरकार वह संदेश समझ में आया, जिसने सूर्य के अश्रु को पाया वही अजेय ज्ञान का स्वामी बनेगा। यह पढ़ते ही समर के मन में रोमांच की लहर दौड़ गई। सूर्य के अश्रु का मतलब क्या था? क्या यह कोई प्राचीन रत्न है या कोई गुप्त अस्त्र? समर ने अपनी रिसर्च में पाया कि उस प्लेट का संबंध एक भूली बिसरी सभ्यता से था, सूर्यवंशी नागर। यह सभ्यता राजस्थान के रेगिस्तान में हजारों साल पहले बसी थी और उसी के बीच छिपा था सूर्य का अश्रु नामक अमूल्य अवशेष। उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी टीम और जरूरी उपकरणों के साथ रेगिस्तान की ओर कूच किया। तेज धूप, तपता रेत और रास्ते में बंजर पहाड़ियां हर कदम पर चुनौती थी, लेकिन समर ने हार नहीं मानी। एक रात जब चांदनी में रेत पर हल्की परछाइयां खेल रही थीं, समर ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक दबा हुआ प्राचीन मंदिर खोज निकाला। मंदिर के अंदर दीवारों पर वही लिपि उकेरी हुई थी जो प्लेट पर थी। एक गुप्त दरवाज़ा भी मिला, लेकिन उसे खोलने के लिए एक प्राचीन यंत्र की जरूरत थी जो प्लेट में छिपा संकेत बताता था। समर ने अपनी सूझबूझ से यंत्र बनाया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर रखी एक छोटी सी चमकदार वस्तु एक सुनहरा क्रिस्टल ही था, सूर्य का अश्रु। उस क्रिस्टल को हाथ में लेते ही समर के मन में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा भर गई। असल में सूर्य का अश्रु कोई खजाना नहीं, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान संग्रहण यंत्र था। उस क्रिस्टल में हजारों साल पुराना विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और जीवन के रहस्यों का ज्ञान छिपा हुआ था। समर ने इस खोज को दुनिया के सामने रखा और इतिहास की किताबों में नया अध्याय जोड़ दिया। सीख: सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और जिज्ञासा होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर आधारित कोई अगला रोमांचक भाग भी लिख सकता हूं। कैसी लगी कहानी?